हेलो स्टूडेंट्स, मैं बहादुर शर्मा अपने यूट्यूब चैनल बहादुर शर्मा मैथमेटिक्स क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्रों, इस वीडियो में आज हम क्लास 12 की डिटर्मिनेंट्स यानी सारणिक जो एक्सरसाइज है उसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज को हल करेंगे, यानी विविध को हल करेंगे। विविध के कुछ क्वेश्चनों को हल कराएंगे और पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है सारणिक cos 80 माइनस cos 10 sin 80 sin 10 सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो जैसा कि छात्रों आप जानते हैं, ये दो कोटि का सारणिक है। इसका मान ज्ञात करेंगे तो cos 80 sin 10 प्लस sin 80 cos 10 ये आपको प्राप्त होगा। इसमें आप देख रहे हैं sin 10 cos 80 cos 10 sin 80 यानी sin a cos b प्लस cos a sin b, यानी ये सूत्र होगा sin a प्लस b। तो sin 10 प्लस 80 यानी sin 90 और sin 90 का मान होता है 1। तो ये रहा इसका आंसर। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है सारणिक के प्रथम स्तंभ के सहखंड लिखो। प्रथम स्तंभ के सहखंड, तो इसमें देखेंगे 1 1 1 का सहखंड। सहखंड आप जानते ही हैं, 1 1 के सहखंड को f1 1 इसके द्वारा दर्शाएंगे f1 1 माइनस 1 की घात 1 प्लस 1 इंटू a1 1 का उप सारणिक। इसका उप सारणिक देखेंगे तो 5 का उप सारणिक, इसको छोड़ेंगे इसको तो माइनस 1 आपको प्राप्त होगा माइनस 1। माइनस 1 की घात 1 प्लस 1 यानी 2, तो यहाँ प्लस का चिन्ह हो गया, लेकिन इसकी वजह से माइनस 1। तो ये तो रहा f1 के। इसी प्रकार f2 1 माइनस 1 की घात 2 प्लस 1 और इंटू 3 का अपसारणिक 20 बराबर आएगा माइनस के 20। तो आपको प्राप्त होगा माइनस 20। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है cos 50 sin 10 sin 50 cos 10 इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। ऐसा क्वेश्चन आपने पहले किया है। इसको हल करेंगे तो cos 50 cos 10 प्लस sin 50 और sin 10 cos a cos b प्लस sin a sin a। cos a cos b, सॉरी यहाँ माइनस चिन्ह होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो ये आपका सूत्र है cos a प्लस b, अर्थात इसको हम लिखेंगे cos 50 प्लस 10 यानी cos 60 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये रहेगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है दिए गए सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। अगर इसका मान ज्ञात करेंगे तो इस सारणिक में हमें एक संक्रिया लगा दें। यदि C2 के स्थान पर C2 प्लस C3, तो आपको जो प्राप्त होगा 1 1 1 BC प्लस ए का इससे गुणा होगा तो AB प्लस AC। इसी प्रकार CA प्लस BC प्लस AB, AB प्लस AC प्लस BC, A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A और C इंटू A प्लस B। आप यहां देख रहे हैं, यदि हम C2 में से, इसमें से C2 में से, ये C2 है, C2 में से BC प्लस AB प्लस AC ओवेनिस्ट ले लें, ओवेनिस्ट लेंगे तो AB प्लस BC प्लस AC ये बाहर आएगा 1 1 1 और ये तीनों संख्याएं समान हैं तो 1 1 1 A इंटू B प्लस C, B इंटू C प्लस A और C इंटू A प्लस B। अब आप जान रहे होंगे कि इस सारणिक का मान 0 होगा, क्योंकि इसके C1 और C2 C1 बराबर है C2, अतः
ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी और इंटू 0। यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होते हैं तो सारणिक का मान शून्य होता है। अतः इस सारणिक का मान शून्य हुआ, यानी C1 बराबर है C2। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इंटू 0 बराबर इस सारणिक का मान शून्य प्राप्त होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि ओमेगा इकाई का घनमूल है तो दिए गए सारणिक का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? ओमेगा इकाई का घनमूल है, अतः इसे हम 1 ओमेगा इंटू ओमेगा की घात 3 ओमेगा की घात 6, या इसको ऐसे लिख दें कि ओमेगा की घात 3 की घात 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की घात 3, इसको ओमेगा की घात 3 की घात 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा की घात 8 को ओमेगा की घात 3 की घात 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। 1 ओमेगा इंटू ओमेगा की घात 3, ये मान लिख देंगे। और यदि इसको हल करेंगे तो 1 ओमेगा की घात 3 बराबर 1 इंटू ओमेगा 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 की घात 3 1 का स्क्वायर 1, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर तो ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये आपको सारणिक प्राप्त होगा। यदि इस सारणिक में C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3 संक्रिया लगा देंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ इन तीनों को जोड़ेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर, या ऐसे लिख दें कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 और ओमेगा, ये आपको प्राप्त होगा। और यदि इसमें आप देख रहे होंगे कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान शून्य होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान शून्य, अतः इसको हम ऐसे लिखेंगे कि 0 0 0 ओमेगा स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ ओमेगा स्क्वायर और 1 और ओमेगा, ये आपको प्राप्त होगा। इन तीनों के मान शून्य होंगे। अब आप देख रहे होंगे इस सारणिक का मान शून्य होगा, क्योंकि यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ के सभी अवयव शून्य हों तो सारणिक का मान शून्य होता है, अतः इस सारणिक का मान शून्य होगा। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, यदि इस सारणिक का वर्ग बराबर है, इस वाले सारणिक में से इस वाले सारणिक को उठाएंगे तो x का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करें इधर देखेंगे। इस सारणिक का मान 4 एकम 4 माइनस 2 4 माइनस 2 का वर्ग बराबर, इसका जो मान निकालेंगे तो 3x माइनस 2 माइनस इस सारणिक का मान देखेंगे तो x प्लस 6। 4 माइनस 2 2 का वर्ग 4, 3x माइनस 2 माइनस x माइनस 6, यह 4 बराबर 3x माइनस x इक्वल टू 2x और माइनस 8। यदि इसको हम हल करेंगे तो 2x बराबर 4 प्लस 8 यानी 2x बराबर 12 तो x बराबर 6, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। यदि इसमें हम R1 के स्थान पर R1 प्लस R2 संक्रिया लगाएंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड, पहली पंक्ति ये प्राप्त होगी, दूसरी पंक्ति ज्यों की त्यों जेड एक्स वाई, और तीसरी पंक्ति 2 2 और 2। यदि आप इस सारणिक को देख रहे होंगे तो पहली पंक्ति में से एक्स वाई जेड और तीसरी पंक्ति में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो लिखेंगे R1 में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड तथा R3 में से 2 ओवेनिस्ट लेने पर, तो यहां से 2 आएगी तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ आपको एक प्राप्त होगा, जेड एक्स वाई और एक, ये सारी प्राप्त होगा।
और यदि सारणिक में आप देख रहे होंगे कि इसकी R1 और R3 समान है, R1 बराबर है R3, इसलिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इस सारणिक का मान 0 होगा। क्यों होगा? आपको पहले ही गुणधर्म बता चुके हैं, यदि किसी सारणिक की दो पंक्ति या दो स्तंभ समान होते हैं तो उसका मान 0 होता है। तो इंटू 0, तो इस सारणिक का मान 0 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इस सारणिक का मान ज्ञात करना है। यदि इसमें हम C1 के स्थान पर C1 प्लस C2 प्लस C3 संक्रिया लगाएंगे तो 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ बी सी 1 प्लस बी सी बी 1 प्लस सी, ये सारणिक प्राप्त होगा। इसमें से आप देख रहे हैं C1 में से 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी ओवेनिस्ट लेने पर, जैसे इसमें से कॉमन लेंगे तो आपको ए प्लस बी प्लस सी इंटू जो आपको सारणिक प्राप्त होगा C1 के स्थान पर प्रत्येक अवयव में एक 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 बी सी 1 प्लस बी और सी बी 1 प्लस सी, ये सारणिक प्राप्त होगा। अगर इसमें आप देख रहे हैं हम संक्रिया लगा दें C1 के स्थान पर C1 माइनस C3, तो आपको प्राप्त होगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू एक में से एक, सॉरी R1 के स्थान पर R1 माइनस RC, ये संक्रिया लगाएंगे तो एक में से एक 0, बी में से बी हटाएंगे तो 0 और सी में से 1 प्लस सी हटाएंगे तो माइनस 1, 1 प्लस बी और सी और 1 बी और 1 प्लस सी, ये प्राप्त होगा। इसमें आप देख रहे हैं कि इसके R1 में 2 शून्य, इसलिए R1 के अनुदेश प्रसार, जैसे इसका प्रसार माइनस एक इंटू जो आपको सारणिक प्राप्त होगा -1 इंटू बी माइनस 1 माइनस बी से बी कैंसिल, और आपको जो प्राप्त होगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी इंटू -1 का गुणा -1 से करेंगे तो 1, अर्थात इसका मान होगा 1 प्लस ए प्लस बी प्लस सी, तो सारणिक का मान ये प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, दिए गए सारणिक का मान इसके बराबर सिद्ध करना है 4a वर्ग b वर्ग c वर्ग। तो हमको क्या करना है, यदि हम पहले इस सारणिक में देखें, आपको एलएचएस द्वारा लिखनी है, लेकिन मैं इसी में हल कर रहा हूँ। C1, C2, C3 में से क्रमशः A, B, C ओवेनिस्ट यानी कॉमन ओवेनिस्ट लेने पर, जैसे कॉमन लेंगे तो A, B, C बाहर, यहाँ माइनस A, B और C, यहाँ से B कॉमन लेंगे तो A माइनस B और C, यहाँ से C कॉमन लेंगे तो A, B और माइनस C, ये संख्याएं प्राप्त होंगी। अब इसमें आप देख रहे हैं R1 में से A, R2 में से B, R3 में से C, तो R1, R2, R3 में से क्रमशः A, B, C कॉमन लेने पर, जैसे इसमें से आप कॉमन लेंगे तो आप देख रहे होंगे आपके पास सारणिक के बाहर A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, ABC पहले से है, A पहले इसमें से आएगी, इसमें से B, इसमें से C, तो A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, तो यहाँ प्राप्त होगा -1 और 1 -1 1 -1 ये प्राप्त होगा। और यदि इसमें से आप संक्रिया लगाएं तो इसमें R1 के स्थान पर R1 प्लस R2
R1 के स्थान पर अगर R1 प्लस R2 करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो सारणिक प्राप्त होगा 0 0 और 2, 1 -1 1 और 1 1 -1, ये सारणिक प्राप्त होगा। यानी R1 के स्थान पर R1 प्लस R2, -1 1 0 1 -1 0 1 और 1 2, ये वाली पंक्ति ज्यों की त्यों। अब आप देख रहे होंगे R1 में 2 जीरो हैं, इसलिए हम R1 के अनुदेश प्रसार करेंगे। R1 के अनुदेश प्रसार करने पर जैसे इसका प्रसार करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अब जीरो वाले गुणांक तो जीरो होंगे, 2 इंटू, जैसे ही आप 2 इंटू देखेंगे, 1 का गुणा 1 से 1 और इस 1 का गुणा -1 से, लेकिन माइनस माइनस प्लस प्लस 1 और 1 2, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो 4, तो 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये प्राप्त होंगे। तो छात्रों आज इस वीडियो में यहीं तक, और अगले वीडियो में यहाँ से आगे के क्वेश्चन हल करेंगे। धन्यवाद।